मैं आपको मिलवाने लाया हूं सीकर जिले की और जयपुर जिले की टॉपर अंजलि शर्मा से, जिसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं क्लास में 99.40% बनाकर अपने स्कूल का, अपने माता पिता का, अपने घर परिवार का, जयपुर का और राजस्थान का नाम रोशन किया है। मैं बात करवाता हूं अंजलि शर्मा से कि आखिर इस मुकाम पर कैसे अंजलि पहुंची, क्योंकि आज के ज़माने में जिस तरीके से जो बच्चे मोबाइलों में लगे रहते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये एक बड़ी विडंबना है। लेकिन इस ज़माने में भी अंजलि ने जिस तरीके से टॉप किया है, और अंजलि ने टॉप किया है सीकर जिले की प्रिंस स्कूल से टॉप किया है। और मैं अंजलि को ढूंढते ढूंढते सीकर तक पहुंच गया, लेकिन अंजलि मुझे मिली नहीं, बड़ी मुश्किल से मिली है। फाउंडर हैं पीयूष सुंडा जी, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे प्रिंसिपल के नंबर दिए, प्रिंसिपल साहब से मेरी बात हुई, फिर मुझे अंजलि के पिताजी के नंबर मिले। जब मैंने बात की है, अंजलि बेटा आपको सबसे पहले तो बधाई कि आपने बहुत अच्छा अचीव किया है। थैंक यू सर। इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, कितने घंटे पढ़ाई की, क्या कहना आपका? सर ऐसे जैसे नॉर्मल बच्चों का टाइम टेबल था, उसी रूटीन से पढ़ाई की थी। जैसे हमारी स्कूल 10 घंटे की होती है, तो उसके बाद में 4-5 घंटे ऐसे रेगुलर था, और जैसे एग्जाम पास में आया वैसे ना 6-7 घंटे पढ़ने लगी। तो ऐसे मतलब रूटीन चेंज होता रहता है, जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है तो स्टडी शेड्यूल उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। अच्छा। और इसके अलावा पेरेंट्स का फुल सपोर्ट था, और रेगुलर टीचर्स की गाइडेंस मिलती थी, मेंटोर्स और कोऑर्डिनेटर्स की भी सलाह मिलती रहती थी, तो इसलिए यहाँ तक पहुँच पाए। अच्छा बेटा, आप एक लड़की हैं, आप हॉस्टल में रही वहाँ, कैसे सोचा आपने? घर वालों ने क्या बोला? क्या ऐसे नहीं कहा नहीं नहीं तू लड़की, हम नहीं भेजेंगे तुझे? नहीं, पहले तो ऐसे बोलते थे कि यहाँ पे जयपुर में बेस्ट स्कूल्स है, और हम ऐसी डेवलप्ड जगह पे हैं जहाँ पे सारी स्कूल इजीली एक्सेसिबल है। पर फिर बाद में डिसाइड किया कि अब तो रहना ही पड़ेगा वहाँ पे हॉस्टल में, और आरबीएसई स्कूल्स में बेस्ट है प्रिंस स्कूल, तो फिर आरबीएसई स्कूल से स्कूलिंग करनी थी, तो इस वजह से वहाँ पे स्टार्टिंग में गई। तो फिर तो माहौल बहुत अजीब लगा स्टार्टिंग में, तो ऐसे मतलब बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो पाई थी। फिर उसके बाद में जैसे गर्मी की छुट्टियां आई थी थोड़े दिनों बाद में, तो फिर बाद में तो अब जाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था, पर फिर भी एक बार गई तो फिर बाद में आने का भी मन नहीं करता वहां से। अच्छा, ऐसे रहता है। अच्छा बेटा, आप मोबाइल से कितनी दूरी बना के रखते थे? मोबाइल देखते थे कभी? मोबाइल देखती थी, घर पे आती थी ना उस टाइम पे देखती थी छुट्टियों में, बाकी वहाँ पे तो कॉलिंग कार्ड होता है तो बात भी उससे ही होती है। अच्छा। और बाकी मोबाइल वहाँ पे अलाउड नहीं होता। अच्छा, आपको पता है हम आप तक कैसे पहुंचे? हमारे को आपका कैसे पता लगा, पता है आपको? आपने कुछ बोला था, बहुत अच्छी बात बोली थी, जो ग्राउंड जीरो की बात थी, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। जो बच्चे ये कहते हैं कि हम 20 घंटे पढ़ाई करते हैं, आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी, ज्यादा पढ़ना भी ठीक नहीं है, कम पढ़ के भी परसेंटेज बनाई जा सकती है। और आपकी वो बातें वायरल हुई और हमारे तक पहुंची, और हम आप तक आप पहुंचे। पता आपको हाँ सर। क्या बोला था आपने? उसमें ऐसे ही था भाई, हमें है ना कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। हमारा जो काम है ना, हम 4-5 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो उसको रेगुलर हमें मेंटेन करना चाहिए। वो जो बोला था ना, वो आईआईटी जेईई के स्टूडेंट्स के लिए बोला था, क्योंकि उस कैंपस में उस टाइम पे वही स्टूडेंट्स थे। तो मैं बोल रही थी कि ऐसे तुक्के से अर्जुन निकल नहीं जाता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और आप कंसिस्टेंट रहोगे ना तो ये बहुत आसान बन जाता है आपके लिए। टीचर्स की गाइडेंस और कंसिस्टेंसी दोनों बहुत जरूरी है, प्लस पेरेंट्स का सपोर्ट भी होना चाहिए फुल। तो बेटा, आपने तो मारवाड़ी में बोली थी, रूनान भाषा में बोली थी, वो बोलो एक बार आप। यहाँ कहीं से मतलब जत्तो भी कहीं ते फट रहा छो ना, बिन्नी का रेगुलर फटता रहो, और तो बाकी सब आसान हो ही जाओ छे। था का मास्टर नहीं का बता देला तन काई करनी चाहिए, के हिसाब से रूटीन फॉलो करता रहो, आराम से हो जाओ छे, काई भी हो छे। जो काई भी थान बताओ लान जो फड़ाओ जन क्लास में भी गरार नहीं का फड़ लियो, फिर बाद में तो वो क्लियर ही हो जाओ टॉपिक। फिर भाई चाहे सुबह को कत्तो ही कशो हार्ड क्वेश्चन आओ था सुन निकल जाओ वो क्वेश्चन, तो यहाँ छो। और तो अच्छा बेटा, आपने इंग्लिश में बोला था। हाँ सर, वो भी बोलो। So I think the main credit which goes to consistency. If you study 4 to 5 hours regularly, I think you must be consistent in that work. You must be continuing your studies. You must be persistent in your work. You should not give up until your last stages. This was my motivation, because at the last stages I was having backlogs, but still I did not give up. I tried that I will be completing my backlogs in 1 to 2 months. Even till March, when my examination began in the Fab, I was having a lot of backlogs, but I took the mentorship of my teachers, who guided me that you have to analyze the previous year questions, and you have to study the main part only of the questions. And so I did the work in that field, and that's why I got such awesome results. So I think that's really important for that. अच्छा बेटा, आप अपनी सफलता का श्रेय माता पिता को देते हैं, स्कूल को देते हैं, या स्कूल में भी किसी एक टीचर विशेष को देते हैं?
सर मतलब स्कूल में तो टीचर विशेष मेरे फिजिक्स के टीचर थे विक्रम सर और अमरचंद सर, उनकी गाइडेंस को देती हूँ। वो मेरे को बताते रहे कि कैसे वो क्या है एनालाइज करते थे, मतलब इतने दिनों से वो वहाँ पे पढ़ा रहे थे। विक्रम सर कल शायद वहाँ पे 18 to 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा प्रिंस में, तो वो मेरे को टॉपर्स के बारे में बताते थे, उनके शेड्यूल के बारे में बताते थे और ऐसे बताते थे कि 2 months में भी 98% जब बच्चा ला सकता है तो आप तो पूरे साल पढ़े हो, तो यू कैन इजीली क्रैक दैट। तो उसको मैंने फॉलो किया और फिर बाद में मैं यहाँ तक पहुंची। अच्छा बेटा, आपका गोल क्या है, क्या बनना चाहती है आप आगे जाके? सर मेरे को सिविल सर्विसेज में जाना है, मेरे को एक IAS ऑफिसर बनना है। तो बेटा ऐसा तो नहीं होगा कि आप कल को अपना मुकाम अचीव करोगे, फिर जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको मोस्टली आप भी देखते होंगे कि उनका शोषण होता है, जो कई बड़े अधिकारी ओहदों पे बैठ के ध्यान नहीं देते, क्या ऐसा कुछ रहेगा? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। I will be focusing totally upon them, and I want to become such kind of officer because I want to serve my nation, and it provides a diversity. I think that field provides really a diversity. So if I will be going in that field, I will be getting an opportunity in order to serve my country and my nation. So that's really important for me. अच्छा बेटा, आप उनको क्या कहेंगे, उन माता पिता को जो बेटियों पे विश्वास नहीं करते हैं या विश्वास करते हैं तो डरते हैं कि हमारी बेटी है? क्या लगता है आपको, उन माता पिता को विश्वास करना चाहिए ना? बेटियां तो नाम करती है। सर मैं ऐसे सोचती हूँ कि लड़कियों को ना रेस्ट्रिक्शन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप उसको फोर्स करोगे या रेस्ट्रिक्शन में रहोगे ना, आप ऐसे चाहते हो कि वो बिगड़े नहीं, तो आप अगर ज्यादा रेस्ट्रिक्शन पुट करोगे ना तो उसके चांसेस ज्यादा इंक्रीज होते हैं। अगर वो कोई गलत काम भी कर देता है तो आपको उसको बढ़ावा देना चाहिए कि वो आगे वापस ये चीज ना करे। आपको ऐसे उसका हौसला टूटना नहीं देना चाहिए। अगर आप उसको एक बार में आप उसको बोल दोगे कि नहीं ये चीज गलत है और ऐसे मतलब हाथापाई ऐसे करने लगोगे, तो फिर बाद में वो चीज सुधरेगी नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर उनको मौका दिया जाएगा ना, तो आई थिंक गर्ल्स प्रूव बेटर देन बॉयज इन ईच फील्ड्स। सो दैट्स व्हाट। देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक साधारण किसान परिवार की बेटी आज किस तरीके से एक घर में खुशी का और जश्न का माहौल है। क्योंकि मैं अक्सर हमेशा जो एक बात कहता हूं कि आप जितना बेटों पे विश्वास करते हैं उसका 50% भी यदि आप अपनी बेटियों पे करेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी जो बेटियां इस सर को झुकाएगी नहीं, गर्व से ऊंचा करेगी। अंजलि के पेरेंट्स हैं, उनसे बात कर लेता हूं। बाबूजी, आपका क्या कहना है इस सफलता को लेकर अंजलि की? अंजलि के इस सफलता को सुनकर बड़ा अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि हमारी एक बहुत बड़ी खुशी का संचार किया। बहुत, हाँ, अंजलि को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। हाँ, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम बाबूलाल शर्मा है। तो आप देखिए बहुत बड़ी बात है। मेघराज जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? ताजुब की बात। मैं तो बहुत खुशी आ गई। आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अभी हमारी तो बहुत खुशी आ गई। इधर देखो। परिवार में हमारी बच्ची थी जो बहुत ज्ञान प्राप्त करी है, बहुत मेहनत की है, जब भी तो परसेंट बनी है। खुशी होती है ना भाई, एक गरीब किसान की बेटियां आज आगे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। इनको धन्यवाद देते हैं, बहुत मेहनत की है। जी जी। रात को भी पढ़ती थी, दिन को भी पढ़ती थी, फालतू बच्चे से उनको भी पढ़ाने के लिए बोलती थी, तो इधर उधर क्यों पढ़ते हो, पढ़ो। तो आप खुश हो, सब लोग अंजलि की बहुत सफलता? खुश हैं, हम तो बहुत खुश हैं। जी जी। हाँ, बहुत। तो आपको लगता है बेटियों के ऊपर विश्वास करना चाहिए ना? बहुत करना चाहिए। अजी बेटी है सबसे बड़ा धन तो। जी जी। हाँ, बेटी है तो सब कुछ है, बेटी नहीं तो कुछ भी नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश प्रसाद शर्मा है। तो आप देखिए जगदीश प्रसाद शर्मा जी हैं, बिल्कुल किसान व्यक्ति हैं और एक ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अचीवमेंट की बात अब है। तो अनपढ़ रहे थे, अनपढ़ ही है हम तो। जी जी। हाँ, 5 भाई है, ये छोटा भाई की बच्ची है। तो आप देखो कितनी बड़ी बात है कि एक साधारण सी परिवार में अंजलि ने जन्म लिया है और अपनी मेहनत के बलबूते। मैं इसमें प्रिंस स्कूल को भी धन्यवाद देता हूं जो सिक्कर में स्थित है, और अंजलि को भी पुनः एक बार बहुत बधाई देता हूं कि बेटा आपने वाकई में बेटियों का नाम रोशन किया, बेटियों के लिए एक रास्ता खोल दिया आपने। और इनके माता पिता को, इनके पेरेंट्स को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतना बड़ा विश्वास किया और एक छोटी उम्र में आपने सिक्कर तक अपनी बेटी को भेज दिया। ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। और आप भी हमेशा अपनी बेटियों के ऊपर विश्वास करें ताकि हमारी जो बेटियां हैं, जो एक मिथक है कि कुछ कर नहीं सकती, जो चूल्हे चौके तक सीमित रहती है, वो बेटियां बहुत कुछ कर सकती है। आज पहले भी बेटियों ने बहुत कुछ किया है और जो बेटियों ने किया वो बेटों ने किया ही नहीं। हमारा किसी बेटे को डिमोरलाइज करने का कोई मकसद नहीं होता है। हमारी कोशिश होती है कि हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, उनको भी आप अप्रिशिएट करें, उनको भी आप आगे तक भेजें ताकि वो भी, उनको भी एक समय मिले। क्योंकि बेटियां तो अपने बलबूते के ऊपर ही आगे आ रही हैं। यदि आज हो सकता है अंजलि की परसेंटेज इतनी नहीं बनती तो क्या पता अंजलि को आगे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, लेकिन अंजलि ने साबित किया कि मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, मैं पढ़ सकती हूं। और कहते हैं कि प्रतिभा ना परिचय की मोहताज है, ना संसाधनों की मोहताज है, और इसी का उदाहरण आज हमारी अंजलि बेटी ने दिया है। आप ऐसी खबरों के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहे।
हम कोशिश करते हैं, ग्राउंड पर जाते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, सच्ची और अच्छी खबरों से आपको रूबरू करवाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे, दबे हुए लोगों की सरकार आवाज तक पहुंचे और आपको यथासंभव मदद मिले और ऐसी जो प्रतिभाएं हैं ये आम जनता तक पहुंचे, ताकि इनको देख के और भी जो लोग हैं और भी जो बेटियां हैं वो आगे बढ़े और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। सहयोगी नंदलाल शर्मा के साथ कमल देगड़ा, जयपुर।